लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आओ। शादी यही करवाने की बात कर रहे थे ना तुम, इसलिए मैंने अपनी बेटी को भी यही बुलवा भेजा। सोचा राजा बाबू से भी मिल लेगी। ठीक है। अंगूठा निकाल। आपकी इससे शादी होने वाली है? कहती हूँ अंगूठा निकाल। हे भगवान, राजा बाबू की इससे शादी होने से पहले मुझे उठा ले। पहचान गई मैं तुम्हें, तुम ही राजा हो ना? कितने बड़े हो गए तुम। तू भी तो कितनी बड़ी हो गई है। बहन जी, आपसे एक बात पूछो। पूछो। आपकी बेटी को अंगूठा चूसने की आदत जवानी में पड़ी या पैदाइशी है? पैदाइशी है, मगर कहते हैं ऐसी आदतें शादी के बाद छूट जाती है। आपकी छूट गई थी? चुप बदमाश कहीं का। चल बेटी अंदर चल। राजा, तेरे बाबूजी से मेरा झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, मगर इस पगली से तेरी शादी करा के मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी बेटा। अगर फांसी का फंदा तैयार हो ही गया है तो इसे अपने गले में डालने के बजाय मेरे गले में डाल दो। मैं खुशी खुशी झूल लूंगा, लेकिन आपको लटकने नहीं दूंगा। नंदू, बात बढ़ाने से फायदा नहीं है। बाबूजी ने शादी के कार्ड भी छपवा दिए। अरे अंगूठा छाप होने की इतनी बड़ी सजा थोड़ी होनी चाहिए कि अंगूठा चूसने वाली के साथ ही शादी करवा दी जाए। मैं भी देखता हूँ कि ये शादी कैसे होगी। नहीं होने दूंगा। चाचा, मैं कहती हूँ अभी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ। बाबूजी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। अपनी पढ़ाई के घमंड में मैंने जो कुछ भी कहा था उसे मेरी नादानी समझकर भूल जाइए। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, माफ कर दिया। अब तुम भी मुझे माफ करो। बाबूजी, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो इस तरह मुंह फेर कर क्यों जा रहे? देखो, मेरे बेटे का एक लड़की के साथ मैंने रिश्ता किया था, उसके लिए कार्ड भी छपवाए थे। वो कार्ड भरी महफिल में मेरे मुंह मारे गए थे। वो बात मैं भुला चुका हूं। मेरी पत्नी ने मुझको बताए बिना तो मैं वो तस्वीर दिखाई थी जो मेरे बेटे के वकील के लिबास में थी। उसके लिए भरी महफिल में जो फिर जलील किया गया, वो बात मैं भुला चुका हूं। उस बात के लिए मैं अपनी पत्नी को माफ भी कर दिया है। सब भुला दिया मैंने। बाबूजी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं आपके बेटे के बिना नहीं जी पाऊंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए बाबूजी। बेटे, ये देखो, मैंने अपने बेटे का एक और जगह रिश्ता तय किया और उसके लिए कार्ड भी छप गए हैं। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि तुम उस लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ आप ये शादी कैसे करते हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरे गले में मंगलसूत्र आपके बेटे के हाथों ही पड़ेगा। क्या बदतमीजी कर रही है तुम मेरे बाबूजी के साथ? मेरे बाबूजी जो कहेंगे वही होगा। ये जिसके गले में मंगलसूत्र डालने के लिए कहेंगे मैं डाल दूंगा। राजा, ये तुम क्या कह रहे हो? सबके सामने कुछ कहते हो, अकेले में कुछ और कहते हो। मेरे दिल पे क्या गुजरती है, इसका भी कुछ ख्याल है तुम्हें? बेदर्दी कहीं के। अरे किसनवा, अरे मुझे तो ऐसा क्या कि कहीं मेरी बेटी कुंवारी ना रह जाए। अरे मुझे तो इस लड़की की बातों का डर नहीं, हमारा शक तो राजा पर है। बाबूजी, आप मुझे शक की निगाह से मत देखिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मेरी शादी काका की बेटी के साथ ही होगी। आप कहे तो मैं भी उसके गले में मंगलसूत्र डाल देता हूँ। नहीं, मुझे विश्वास है तुझ पर। कौन है तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ जोजी, यहाँ नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। कल किसी तरह मैंने अपने आप को बाबूजी से बचा लिया। अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया तो। बाबूजी आ रहे हैं। अरे बाबूजी आ रहे हैं। देखो राजा, अब अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वो लोग मुझे देख लेंगे। मैं इस घास में छुप जाती हूँ, जब वो जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। हाँ, तुम छुप जाओ, तुम छुप जाओ, तुम छुप जाओ। अरे अरे सुनो,
बाबूजी के जाते ही मुझे आवाज दे देना। हाँ दे दूंगा। राजा, जी बाबूजी। मैंने तुझसे कहा था दूसरों से काम करवाना, तूने खुद शुरू कर दिया। तो क्या करूं बाबूजी, कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद ही करने चाहिए। मार गए। क्यों? धूप 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 होते बाबूजी, आप बहुत छाव में खड़े रह के बात कीजिए ना। अरे कहाँ है तू? चल मैं काम कर, लोग जुकाम से मर रहे हैं, कहता धूप है। अरे नहीं नंदू, ये क्या कर रहा है तू? गैया को चारा डाल रहा हूँ। अरे मैंने चारा डाल दिया, तू जा यहाँ से। फिर वो भूख से भैं क्यों कर रही है? थोड़ा सा और डाल। अरे नहीं मैंने डाल दिया, तू जा यहाँ से। अरे बेटा क्या है, क्यों जिद कर रहा? थोड़ी सी घास डालना चाहते तो डालने देना। नहीं नहीं बाबूजी, वो ज्यादा खाएंगी तो बीमार हो जाएंगी। घास खाने से तू जा यहाँ से। ये क्या हो रहा है? बाबूजी आइए, छाव में खड़े रहते हैं। यहाँ क्या बुराई? आइए ना। अच्छा बाबा चल। ये क्या है? ये कपड़ा यहाँ पर कहाँ से आया? अरे ये तो किसी लड़की की ओढ़नी लगती है। अरे क्या काका, किसी भी फालतू कपड़े को ओढ़नी कहते हो? कोई फेंक गया होगा। कितने भोले हैं, रेशमी कपड़े की भी पहचान नहीं है इनको। अजी सुनिए, आपके बाबूजी गए या नहीं? घास पे बहुत खुजली हो रही है। ये तो अच्छा हुआ कि आपके चुमने से पहले बाबूजी आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे भाभी, आप लोग, अरे राजा जी, आपने बताया क्यों नहीं कि ये लोग अभी तक गए नहीं? मैं चलती हूँ, चुम्मा याद रखोगे ना? मेरी ओढ़नी कहाँ है? ये लीजिए आपकी ओढ़नी भाभी जी। अच्छा राजा, राजा जी, कल फिर मिलूंगी। देखा आपने, एक तरफ शादी की तैयारियां हो रही है और दूसरी तरफ रास लीला मनाई जा रही है। बाबूजी ये लड़की झूठ कह रही थी, इसे आते ही मैंने जाने के लिए कहा, मगर आपको आता देखकर ये घास के डेरे में घुस गई। मेरा यकीन मानिए बाबूजी, ये लड़की जो कह रही थी झूठ कह रही थी। एक बात याद रखना राजा बेटा, तेरी शादी की गांठ से मेरी इज्जत बंधी हुई है। निकालो। इधर तू औरतों में क्या कर रहा था? नौ चलो उधर जा मर्दों में चल। जब देखो मारते रहते हैं। आइए भाई साहब, आइए बहन जी। पुलिस, मालिक जी, पुलिस आ गई। अरे किशन सिंह, इस समय यहाँ पुलिस क्यों आई है? चलो देखते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते चौधरी साहब। कैसे आना वो? माफ कीजिए मगर ये शादी आप नहीं करवा सकते। अरे किशन सिंह, जिस बात का डर था वही हुआ। मैं तो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अरे यार तुम ठहरो तो सही। अरे तो कुछ करना यार। क्यों नहीं कर सकते शादी? जरा कार्ड दीजिए प्लीज। थैंक यू। चौधरी साहब, ये कार्ड सबसे पहले आपके बेटे राजा की शादी के लिए छपाया गया था। जी हाँ। इसमें जो नाम लिखा है मधु, वो इसी लड़की का नाम है क्या? जी हाँ। फिर आप इस लड़की से रिश्ता तोड़कर अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की के साथ क्यों करवा रहे हैं? रिश्ता मैंने नहीं तोड़वाया था, इस लड़की ने खुद शादी से इनकार किया था। शादी से इनकार मैंने नहीं किया था इंस्पेक्टर साहब, बल्कि इन्होंने खुद रिश्ता तोड़ दिया, इसलिए कि शादी तय करते वक्त इन्होंने दहेज में 25 लाख मांगे थे, मगर अचानक शादी के 4 दिन पहले 50 लाख मांगने लगे। मेरे पिताजी ने तो कहा कि आप जबान से फिर रहे हैं, मैं 50 लाख नहीं दूंगा। बस इन्होंने फौरन दूसरी लड़की से अपने बेटे की शादी तय कर दी। लड़की, खबरदार मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया तो। मैंने तुम लोगों से दहेज मांगा था? कब मांगा था मैंने? आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। मधु बेटी, तू मेरे बेटे को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये सब झूठी कहानियां बनाकर मेरे पति को सारे गांव के सामने बदनाम कर रही है, ये तो अच्छा नहीं है। चौधरी साहब, हो सकता है सारी गलती इस लड़की की हो, मगर इसने दहेज के बारे में आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, इसलिए आपको थाने चलना होगा। ठीक है, आप ये शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद जहाँ कहीं हम चलेंगे आपके साथ। माफ कीजिए चौधरी साहब, अदालत का फैसला आने तक ये शादी आप नहीं करवा सकते।
वरना मजबूरन आपके साथ मुझे दूल्हे को भी गिरफ्तार करना होगा। बाबूजी, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मगर आप ये शादी कीजिए। शाबाश बेटे, जीते रहो जीते रहो। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मधु, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे भूल जाओ। मैं अपने बाबूजी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो राजा? तुम्ही ने तो मुझे सलाह दी थी कि शादी के दिन ऐसे आकर कहना शादी रुक जाएगी और तुम मुझसे मंदिर में शादी कर लोगे। अब तुम ही मुझे जाने के लिए कह रहे हो। अरे तुम्हारा दिमाग तो दिखाना पड़े। मैंने तुम्हें कब सलाह दी? बाबूजी झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? ससुर जी, आप ही नंदू से पूछ लीजिए, उस वक्त वो भी वहाँ था। नंदू, चल बाबूजी को सच बता दे कि साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं था। राजा बाबू, आप तो जानते हैं कि मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आप सब लोग मेरे बिना कुछ बोले ये समझ जाइए कि सच क्या है और झूठ क्या है। नंदू! बाबूजी झूठ बोल रहा था। बाबूजी, ये बाबूजी, आप मुझे शक्कर निकाल से क्यों देख रहे हैं? ये लड़की झूठ बोल रही है, आप मेरा विश्वास कीजिए ना। बाबूजी, निकल जा ऐसे, निकल जा मेरे घर से नमक हराम। क्या कहा आपने? नमक हराम? हाँ, नमक हराम। नमक हराम ही नहीं बल्कि ये गंदी नाली का वो किला है जिसने आज ये साबित कर दिया कि पराया खून पराया होता अपना कभी नहीं हो सकता। बस कीजिए। एक मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा मैंने इस जलील से पूछकर इसकी शादी तय की, मगर इस्लाम और इस कुत्ते ने इस लड़की के साथ मिलकर मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। मैं कहती हूँ खामोश हो तुम जाइए। खामोश रहो। आज तुम खामोश रहो। आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, क्योंकि जिस सांप को मैं सारी जिंदगी अपना खून पिलाता रहा, उस सांप ने आज मुझको डसा है। अरे आज इसने अपनी औकात दिखाई है मुझको। मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है कि रास्ते के कुत्ते को रास्ते में छोड़ना चाहिए, घर में कभी नहीं लाना चाहिए। इसके आगे एक शब्द भी मत कहिएगा। आज आपने इसे नहीं, एक माँ को गाली दी है, उसकी ममता को गाली दी है, जिसके साए में ये पला है, उस दूध को गाली दी है, जिसे पीकर ये बड़ा हुआ है। आप समझते क्या है? क्या समझते हैं कि आपकी जायदाद की लालच में यहाँ पड़ा हुआ है? अरे मेरा बेटा, आपकी जायदाद पे थूकता तक नहीं। चुप कर माँ। तू चुप रहे। तू नहीं जानता कि इन्होंने हमेशा तुझसे भेदभाव रखा है, और जितना जहर इनके दिल में था ना, आज सब सामने आ गया है। चल यहाँ से। जिस घर में मेरे बेटे के लिए जगह नहीं, उसकी माँ भी उस घर में नहीं रहेगी। ये क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ। और उसी दिन इस घर में वापस कदम रखूंगी जिस दिन ये सबके सामने कबूल करेंगे कि तू ही इनका बेटा है। इतना गुस्सा मत कर माँ, बात बिगड़ जाएगी। बहुत बिगड़ तो गई, अब क्या बाकी है? अरे तो इसमें तो नाराज होने की क्या बात है? मेरे बाबूजी ने मुझसे कुछ कहा है ना, किसी और ने तो कुछ नहीं कहा ना। इसी बात का दुख है कि इनको तो नहीं कहना चाहिए। कोई और कहता तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, मगर ये ऐसी बात। चल यहाँ से माँ, मैं कहती हूँ चल। मेरी बात तो सुन। कर भला तो हो भला। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मैंने चिट्ठी भी लिख दी है कि मैं अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हूँ। राजा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मर तो सकती हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? माँ, तू मुझे छोड़ दे। आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। किसे? उसे जो ऊपर चढ़कर अब नया नाटक कर रही है। आज मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे हाथ पैर काटने की कोई जरूरत नहीं। राजा, मैं कूदने जाने लगी। अब पीछे जा, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। तू चुप रहे माँ, ये कुछ नहीं करने वाली, ये सब नाटक है। तू चुप रहे। मुझे तो लगता है वो जो कह रही हूँ करके दिखाएगी। नहीं माँ, ये मरने वालों में से नहीं है, ये मारने वालों में से। समझता नहीं है, कूद जाएगी, इसे रोको। कमीने, मुझे फंसाने में इसके साथ साथ तेरा भी हाथ है। तेरी तो बेटी, तू पीछे जा। बस कर, नीचे आ, मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ। मैं नीचे एक ही शर्त पर आऊंगी, अगर आपका बेटा मुझसे शादी करे तो। शादी और तुझसे? तू कूद नीचे, और फिर भी ना मरी ना तो गला घोट के मार दूंगा मैं तुझे। अब चुप भी कर। देख बेटी, इस तरह गले पर छुरी रखकर हाँ करवाना ठीक बात नहीं है। तू तो जानती है कि इसके बाबूजी नाराज है, वो नहीं मानेंगे तब तक ये शादी कैसे हो सकती है? मैं बाबूजी के मानने तक इंतजार करूंगी, उनके मानने के बाद ही मंगलसूत्र पहनूंगी, मगर पहनूंगी तो राजा के हाथों से ही। और आपको अभी मुझे स्वीकार करना होगा बहू कहकर, वरना मैं कूद जाऊंगी। अरे ऐसे बोल रही जैसे जिंदा रहकर हम पर एहसान कर रही है। मैं 3 तक गिनूंगी, अगर आपने मुझे बहू कहकर ना पुकारा तो मैं कूद जाऊंगी। माँ, इसे कोई वचन नहीं देना, ये गले पड़ जाएगी। हाँ, एक नहीं बेटी, पहले मेरी बात सुन। 2, अरे ये पागलपन मत कर। 3, कूद जा। अरे चुप रहना, चुप कर। नहीं बेटी, ऐसा मत करना। माँ, मैं जा रही हूँ। 3 नहीं 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 बेटी, नहीं। क्या कहा आपने? बहू? हाँ हाँ, बहू बहू, नीचे आजा बेटा, नीचे आजा
आजा बेटा आजा। जाना नहीं है, मैं आ रही हूँ। आजा बहू आजा। चलिए सासू जी, देखिए मैं अपनी बेटी भी लाई हूँ। जहाँ आप लोग रहेंगे वहाँ एक कोने में मैं भी रह लूंगी। लाइए भाभी जी, जाइए जाइए, अपने अपने घर जाइए, जनाजा खत्म हो गया है।